मित्रों, औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हुए मैं आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, 4 बार का सांसद हूं। वर्षों से ज़िला परिषद, बीडीसी, पंचायतों के चुनाव देखते आए। नगर परिषद के, कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए। लगता था हर जगह ऐसा ही होता होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ने के लिए वो पर्याप्त अवसर नहीं मिलते थे। वो संभावनाएं यहाँ पर कम थी। केवल 2-3 परिवारों तक यहाँ की लीडरशिप को सीमित किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370-35 से आर्टिकल 370 एंड 35A को हटाने के बाद ये संभावनाएं खुली और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मोदी जी ने अवसर दिया है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, बहिष्कार करने की बात की, बायकॉट करने की बात की, लेकिन अपने राजनीतिक दलों के अंदर भी उनके दबाव बना। जनता ने भी रुख चुनावों की ओर किया और आज आप सबके सामने है कि 5 चरण पूरा होने के बाद ये कहा जा सकता है लोकतंत्र की जीत हुई है। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इन एनी डेमोक्रेसी आई थिंक इट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट इज अ फेयर इलेक्शंस। एंड लेट मी से दिस एंड एम्फसाइज ऑन दिस that this has been fair elections, free and fear-free elections as well. लोगों ने डराने का बहुत प्रयास किया कि ये होगा वो होगा, लेकिन आवाम डरी नहीं। जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मतदान कश्मीर और जम्मू दोनों में बहुत अच्छा हुआ है। ये लोकतंत्र की जीत है। As far as abrogation of Article 370 and 35A is concerned, many have got the benefits of this. Whether it is the scheduled tribes, Valmikis, Gurkha Samuday community, or the Western Pakistan refugees. Even the women of Jammu and Kashmir, they have got the advantages of this. They have got their rights. And as far as I have travelled within Jammu, various parts of the Jammu, most of the districts I have travelled, I have seen there is a great support for the BJP, and whatever feedback I have got so far from our senior leader like Shahnawaz ji and Tarun ji, there has been positive response in the Kashmir Valley as well. जैसा मैंने पहले कहा, चुनावों में हार जीत ये जनता तय करती है, लेकिन लोकतंत्र की जीत जनता ने पहले तय कर दी। लोकतंत्र की जीत फ्री और फेयर इलेक्शन से हुई है और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ के चयन हों, उसके लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और मैं केंद्र सरकार की ओर से इतना ही कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार की ओर से फंड्स की कोई कमी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में ना पहले आई है ना आगे आएगी। जम्मू कश्मीर के लिए अगर आप देश भर के राज्यों से तुलना करेंगे, दुगना ही दिया है, कम नहीं किया है। एम्स हॉस्पिटल अगर कहीं 1 मिला होगा तो यहाँ 2 मिले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं 1 मिला होगा तो यहाँ 2 कैंपस मिले। IIT मिला, IIM मिला, मेडिकल कॉलेजेस 1 नहीं 5-5 मिले, डेंटल कॉलेजेस मिले। केंद्रीय विद्यालय से लेकर नर्सिंग कॉलेजेस से लेकर बाकी सब मिला है। और श्रीनगर तक आने वाली रेलवे लाइन को भी जिस तरह से कश्मीर को रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रयास किया गया, ये भी अभूतपूर्व थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर जम्मू कश्मीर की जनता का सही मायने में विश्वास किसी व्यक्ति में बढ़ा है तो नरेंद्र मोदी जी में बढ़ा है। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत की बात को और आगे ले जाते हुए जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई शुरुआत करना, नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये अपनी ओर से किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1.5 वर्ष में ना कोई पथराव हुआ,
बाकी घटनाओं में भी कमी आई है और ये अपने आप में जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। विशेष तौर पर डीडीसी के चुनावों में जो जनता का समर्थन मिला है, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेमोक्रेसी की जीत के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूँ। नई युवा लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूँ। परिवारों की राजनीति से मुक्ति दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूँ। 2-3 परिवारों में सिमटी हुई से मुक्ति दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूँ। रोशनी एक्ट में जिन लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, जिस एक्ट को ही गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा गया, द हाई कोर्ट हैज सेड दिस एक्ट इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. This clearly defines why this act has been brought in, just to help few big names, whether in politics, business, or in bureaucracy. I am glad the court has taken initiative and there has been a fair inquiry into that, and I am sure 3.42 lakh canal land of Jammu and Kashmir will get back, will be given back to the state of Jammu and Kashmir, and there will be action against those who are involved in those corrupt practices.